अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, ईद की आमद है, तो ईद के मौके पे शीर खोरमा ना बने ये तो मुमकिन नहीं है। हर घर में शीर खोरमा तैयार होता है। मैं अपने घर में जिस तरह शीर खोरमा बनाती हूँ, मैंने सोचा कि मैं भी अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, इसमें 30-40 ग्राम के करीब सवैयाँ हैं। आप इसको हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा समझ लें। बादाम मैंने 2 टेबल स्पून लेके इनको भिगो के छील के इनकी कटिंग कर ली। इसी तरह पिस्ता भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया, इसकी भी कटिंग कर ली भिगो के। किशमिश भी 2 टेबल स्पून है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के 1 घंटा भिगो के रखा था। ये खुश्क खजूर है, इसको मैंने 2 घंटे भिगो के फिर इसकी कटिंग कर ली। आप चाहें तो आप नॉर्मल खजूर भी डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क मैंने 150 ml के करीब लिया है। आप ये कप्स के हिसाब से हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कंडेंस मिल्क का लिंक ऊपर आ रहा होगा मेरे चैनल पे, ये मैंने बना के इसकी रेसिपी डाली हुई है। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं मिलता तो आप यहाँ से देख के इसको बना भी सकते हैं, वैसे ये मार्केट से आराम से भी मिल जाता है। इसके अलावा सवैयाँ मैंने ये कलर्ड सवैयाँ ली हैं। ये चूँकि थोड़ी मोटी होती हैं तो इनको मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया है। और ये मैंने बादाम थोड़े से गार्निशिंग के लिए लिए हैं। और ये सब्ज़ इलायची पाउडर है 1/4 टीस्पून। चले आए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूध मैंने बॉयल होना रख दिया है। अब ये तकरीबन बॉयल होने ही वाला है। अब मैं इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर डाल दूंगी। दूध को जोश आ गया, मैं इसमें कटी हुई खजूर डाल दूंगी। अब इसमें बादाम डाल दें। पिस्ते मैं थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी। किशमिश भी ऐड कर दें। कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब हम 2 मिनट के लिए इसकी कुकिंग करेंगे। उतनी देर में मैं सवैयाँ बॉयल कर लेती हूँ। व्यूअर्स, आमतौर पर शीर खोरमा जब तैयार किया जाता है तो ये सवैयाँ देसी घी में फ्राई करते हैं, लेकिन मैं देसी घी यूज़ नहीं करती। मैं इनको बॉयल करके तो पानी को एक जोश आएगा, इसको फ़ौरन हमने छान लेना है और इसको दूध में मिक्स कर लेना है। ये खाने में बहुत ही लाइट रहती हैं सवैयाँ, फिर जितनी भी खा लें हैवीनेस फील नहीं होती। पानी मैंने बॉयल होना रख दिया था, इसमें अब मैं ये सवैयाँ ऐड कर देती हूँ। अब बस एक जोश पानी को आता है तो मैं सवैयाँ छान लूँगी। इस तरह ये होता है कि इसकी सारी स्टार्च भी निकल जाती है और ये हैवीनेस भी फील नहीं होती खाने में। जोश आ गया, मैं इसको छान लेती हूँ। 2 मिनट हो गए इसको बॉयल होते हुए दूध को। अब मैं इसमें सवैयाँ मिक्स कर दूंगी, ये जो मैंने बॉयल करके रखी थी। और मैंने ये जो कलर्ड सवैयाँ ली थी ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब हम इसकी उस वक्त तक कुकिंग करेंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इस स्टेज पे आप इसकी चेक कर सकते हैं मिठास कि ये कितना मीठा है। अगर कम लगे तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये 2 मिनट मैंने इसकी तकरीबन कुकिंग की है। अब ये देखें शीर खोरमा गाढ़ा हो गया। इस स्टेज पे आपने फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे होते इसने थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाना है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको मैं ठंडा करना रखती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद जल्दी से फ्रीज़र में दे दिया ताकि ये जल्दी ठंडी हो तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखें इसकी इतनी ठंडे होने के बाद भी थिकनेस रहनी चाहिए। ये बहुत ही मज़े की तैयार हो गई हैं। आप इनको खाएंगे तो देखना, आप फील भी नहीं करेंगे कि ये फ्राई नहीं हुई हुई, और ये बहुत लाइट होती हैं खाने में। चले मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। अब ये बादाम से मैं इसको गार्निशिंग कर दूंगी इसकी। थोड़े ऊपर पिस्ते भी डाल देंगे। व्यूअर्स, शीर खोरमा तैयार है। ये बहुत ही लाइट और बहुत ही खाने में मज़े का होता है।
और ख़ास तौर पे मेरे वो व्यूअर्स जो वेट कॉन्शियस हैं वो आराम से इसको खा सकते हैं। इसमें ना तो देसी घी का इस्तेमाल हुआ है, दूध भी मैंने जो इस्तेमाल किया है वो उसकी भी मैंने क्रीम उतार ली थी। तो ये खाने में, लेकिन आपको खाने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा कि इसमें किसी किस्म की कोई क्रीम या कोई घी शामिल नहीं है। लेकिन ये खाने में बहुत लाइट होता है और हैवीनेस भी फील नहीं होती। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरी रेसिपी फॉलो करते हुए इसी तरह बनाएं तो ये बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और फीडबैक ज़रूर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।